मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे जुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टिमरिस अकामती स्कूल में फौत होने वाले शेख मूसा के अफराद खानदान से BRS कायदीन का इजहार ताज़ियत और मुमकिना ताउन का दिया तयक़ुन। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल चंदूर में तालिब इल्म शेख मूसा की मुस्तफा व पुरस्कार मौत ने पूरे शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत में हलचल मचा दी और तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए इस अकामती स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और नाइट ड्यूटी टीचर्स के अलावा दीगर अमले को मुअत्तल कर दिया गया। इस साने की तला मिलते ही तमामी सियासी, समाजी व मजहबी जमातों ने यकसा तौर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इस मुस्तफा मौत के मामले की गैर जानिबदाराना बारीक बीनी से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। आज BRS के कायदीन ने साबिक रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में मुतवफ़ी शेख मूसा के मकान पर पहुंचकर उनके वालिद मौलवी शेख हमीद से और उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की और तफसीलात मालूम की। इस वफद में बोधन के साबिक MLA मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, साबिक मेयर नीतू किरण, सदर जिला अखिलती सेल नवीद इकबाल, सदर सिटी अखिलती सेल इमरान शहजाद, सिटी नायब सदर अब्दुल मतीन जुबली, अब्दुल बारी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इकबाल मालिक ट्रैवल्स, अब्दुल मजीद डिवीजन 12 इंचार्ज के अलावा डंडू शेखर और दीगर बेशुमार कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और तयक़ुन दिया कि वो BRS की जानिब से रियासती हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी करेंगे और इस खानदान की मुमकिन मदद को यकीनी बनाएंगे। आयशा फातिमा ने अपने बयान में एक अहम सवाल उठाया और पूछा कि टिमरिस अकामती स्कूलों के तलबा खुदकशी कर रहे हैं या फिर इनका कत्ल हो रहा है, लिहाजा इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात इंतहाई लाजमी है। बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है ये मूसा का जो हुआ है। मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी बच्चे की तस्वीर देखकर आ रही हूँ। जवान बच्चा किसी माँ बाप का जाना बहुत ही अफसोस वाली बात होती है और टिमरिस में जो हादसे हो रहे हैं ये बहुत गलत है। मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि इनके माँ बाप को ये बच्चे का जो हादसा हुआ, ना सिर्फ ये बच्चे का और भी कई सारे टिमरिस में बच्चे, ये आत्महत्या हो रही है, ये मारा जा रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन ये गलत है, ये सरासर गलत है। इन माँ बाप को अल्लाह सब्र दे, उन बहनों को अल्लाह सब्र दे। मैं खुद बच्चे को देखी बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अल्लाह जाने इनके ऊपर क्या बीत रही है। हाफिज़ साहब के ऊपर, हाफिज़ साहब दुआ करिए, अल्लाह बेशक आपका साथ देंगे ज़रूर और उम्मीद है। और मैं गवर्नमेंट से भी सख्त मैं चाहती हूँ कि CM रेवंत रेड्डी साहब आप यहाँ पर आइए या आपके जो भी लोग हैं यहाँ पर भिजाइए, इसकी कार्रवाई करिए और इस बच्चे का किस हद तक का कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मालूमात करिए और उनके हक़ पे फैसला करिए। 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ, मूसा बोल के एक 10th क्लास में लड़का जो पढ़ रहा था चंदूर में, उनका खुदकुशी बोल के पता चले और उनका फैमिली से, उनके फादर से मिलने को आया। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि नौजवान लड़का था, छोटा लड़का था और ये फैमिली बहुत गरीबी से गुजार रही है। ये इंसिडेंट नहीं होना था, किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, वो तो पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे ज़रूर। और हमारी तरफ से, हम हुकूमत में नहीं है, फिर भी जब हम MLA थे तब भी किसी की तकलीफ़ है तब भी आते थे और आज भी हम ये निज़ामाबाद शहर से तो 10 साल MLA करें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग मुश्किल में हैं
उनको हिम्मत दिलाने के लिए हम आए। यौम दस्तूर का जिला कलेक्ट्रेट में एहतमाम। ओहदेदारों ने दस्तूर की बालादस्ती कबूल करने और उस पर अमल पैरा रहने का हल्फ लिया। मुल्क में दुनिया के सबसे मुनफरिद व सेकुलर व जमहूरी दस्तूर के नफाज के 76 साल मुकम्मल होने पर आज यौम दस्तूर का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की निगरानी में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स यानी न्यू कलेक्ट्रेट के इजलास हाल में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम ओहदेदारान व मुलाजमीन ने इस अहद में हिस्सा लिया और इस बात का अहद किया गया कि मुल्क में जो सेकुलर और जमहूरी दस्तूर नाफिज है, हम इसकी बालादस्ती को कबूल करते हैं और दस्तूरी तकाज़ों के मुताबिक ही अपने फ़राइज़ को अदा करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क एक खुद मुख्तार मुल्क है और यहाँ समाजी मसावत व इंसाफ पर यकीन रखा जाता है और जमहूरी सेकुलर अक़दार को अवलियत व अहमियत दी जाती है, जिसके लिए हमको इस मुल्क का सेकुलर दस्तूर पाबंद करता है और हम इस पाबंदी को तस्लीम करेंगे और दस्तूर के मुताबिक ही हुकूक व इंसाफ और अवामी खिदमत को यकीनी बनाएंगे। ये मुल्क तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के लोगों को यकसा हुकूक व इंसाफ और मजहबी आज़ादी फराहम करता है। लिहाजा हम तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करेंगे। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के अलावा एओ प्रशांत व दीगर ओहदेदारान व मुलाजमीन मौजूद थे। The people of India, having solemnly sworn to secure to all its social, economic, and political expression, belief of equality of status, and promote among them all integrity of the nation. In our Constituent Assembly, enact, and give to ourselves. यौम दस्तूर के मौके पर पुलिस का प्रोग्राम। पुलिस मुलाजिमीन ने दस्तूर की अहमियत को उजागर किया और इसके कानून पर मजबूती से अमल पैरा रहने का हल्फ लिया। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। मुल्क की आज़ादी के बाद यहाँ एक ऐसे कानून व दस्तूर की ज़रूरत महसूस की गई जो मुल्क के तमाम तबक़ात और मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करे और एक दस्तूरी कमेटी ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में एक शानदार व मुनफरिद दस्तूर को तैयार करते हुए हुकूमत को पेश कर दिया और उस वक्त की हुकूमत ने इस दस्तूर को आज से 76 साल कबल मुल्क में नाफिज कर दिया और दस्तूर की 76वीं सालगिरह के पेश नज़र आज कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद पीसाई चैतन्य की हिदायत पर निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड पर दस्तूर की अहमियत व ज़रूरत के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी निगरानी एडिशनल डीसीपी एडमिन बसवा रेड्डी और एडिशनल डीसीपी AR रामचंद्र राव ने की। इस मौके पर दस्तूर के पाबंद रहने और दस्तूर के लिहाज से कानून पर अमलावरी करने और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुलिस मुलाजमीन ओहदेदारान ने हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर तिरुपति सतीश मोहम्मद बशीर के अलावा दीगर ओहदेदारान और मुलाजमीन मौजूद थे। భారత ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకునేందుకు పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావ ప్రకటన విశ్వాసం ధర్మం ఆరాధనలలో స్వాతంత్ర్యాన్ని అంతస్తుల్లోనూ అవకాశాల్లోనూ సమానత్వాన్ని చేకూర్చడానికి शहर के डिवीजन नंबर 31 में शेख जफर की मौसर कारकर्दगी, बेशुमार बल्दी मसाइल की एक्सवी। उन्होंने अवाम को तयक्कुन दिया कि वो अवामी खिदमत के लिए हमा वक्त दस्तियाब रहेंगे। डिवीजन 31 के कांग्रेसी कायद शेख जफर हवाई मसाइल की एक्सवी के लिए शब रोज सरगर्म है। हालिया कुछ अरसे में डिवीजन में बल्दिया की अदम तवज्जोही की वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हुए हैं। बिलखसूस नालियों की सफाई, पानी की निकासी, कचरे की मुंतकिली के मसाइल अवाम के लिए तशवीशनाक बने हुए हैं। हाल ही में शेख जफर ने कमिश्नर बल्दिया दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए डिवीजन 31 के बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और फौरी AE इनायत करीम को इन मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देने की हिदायत दी, जिसके बाद कचरे की निकासी के लिए एक खानगी गाड़ी की खिदमत को हासिल किया गया जो रोज़ाना कचरे की मुंतकिली अमल में लाएगी।
اس کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پر کچرے کی نکاسی، نالیوں کی صفائی اور جہاں پر کلورٹ نہیں ہے وہاں پر پائپ لائن ڈال کر راستے ہموار کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ مچھروں کی کثرت بھی پریشان کن تھی، لہذا فاگنگ مشین کے ذریعے مچھر کش دھواں مرحلہ وار الگ الگ علاقوں میں پھیلایا گیا۔ شیخ ظفر نے طے کیا کہ وہ ہمہ وقت عوامی خدمت کے لیے دستیاب رہیں گے اور ہر روز صبح سے ہی وہ بلدی عہدیداران و ملازمین کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے صفائی کے نظم کو مؤثر بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ کچرے کی گاڑی جو سو ایک گاڑی تھی، ڈویژن بڑا تھا اپنا 31 ڈویژن بڑا تھا، تو یہ جو سو گاڑی کی کمی پیشی تھی تو ایک پرائیویٹ گاڑی جو سو اپنے ڈویژن نمبر 31 میں لگائے میری ذمہ داری میں الحمدللہ۔ اور ہمارے محلے والے بھی بولے کہ ظفر بھائی ہم کچرے کو جو سو ایک دن آ رہی گاڑی، اور کبھی کبھی کیا ہو رہا گاڑی خراب ہو جاتی، خراب ہونے کے بعد لیٹ آ رہی گاڑی، بننے ٹائم لگ رہا، تو اس وجہ سے کچرا جو سو روڈ پہ پھینک دیا جا رہا تھا۔ الحمدللہ آپ یہاں سے جو سو پورا جو سو ڈیلی ڈور ٹو ڈور کچرا یہ لوگ لیں گے، ڈور ٹو ڈور جا کے۔ اور جو سو ہمارے کمشنر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جو سو کمشنر صاحب بھی ہمارے ٹریکٹر دے ان کو دیتے بول کے بولے، وہ بھی آئیں گا الحمدللہ۔ اور یہ سو پبلک کے سہولت کے لیے جو سو یہ کام ہے، اور گندگی کچرا ادھر ادھر پھینکنے کے وجہ سے گندگی بہت ہوتی، تو ہمارے ڈویژن میں 31 ڈویژن میں جو سو ایک دم صاف ستھرا، اور صاف ستھرا رہنا اپنا کام ہے، صاف ستھرا رکھ لینا اپنا کام ہے، تو اسی لیے جو سو یہ گاڑی منگائے، اور ایک گاڑی پرائیویٹ گاڑی ہے، اور یہ میری ذمہ داری میں چلیں گے انشاءاللہ، جو بھی خرچہ ہو اس کو برداشت کر کے میں اور پرائیویٹ گاڑی میرے ڈویژن کے لوگوں کے سے لگا رہا ہوں میں بھائی، یہ اپنے ڈویژن کے سے خاص طور پر ڈیلی کا ڈیلی گاڑی آئیں گی۔ جفر بھائی کے پاس آئے تھے کچرے کے تعلق سے، لائٹوں کے تعلق سے، تو جفر بھائی گاڑی کا انتظام کرا دیے، انشاءاللہ روز گاڑی آئیں گی۔ اب کچھ بھی کام رہے گا جعفر بھائی کے پاس آفس پہ آ کے ہم اطلاع کریں گے، جعفر بھائی جو بھی کام رہیں گے وہ کرائے نہیں، ہمارے کو پورا زبان دیے سو ہے۔ اور لیٹا کا بارے میں بولا تھا ہمارے، لیٹا بھی ابھی آنے والے ہیں بول کے بول رہے تھے، اور 30 فٹ کے روڈ کا محرم دلا تو بول کے بولے تھے آج۔ محض چند روپیوں کے لالچ میں ایک شخص نے اپنے بھانجی کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے صرف 20 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس نے خاتون کے قتل کے معاملے کو صرف 20 گھنٹے میں حل کر لیا اور ملزم کوارم اور پانڈولا ساگر ولد پوشٹی عمر 37 سال کو گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران ملزم نے قتل کرنے کا اقبال جرم کرتے ہوئے تفصیلات بیان کی، جس میں اس نے بتایا کہ اس کو مکان کی تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ 24 نومبر کو اپنی بھاجی آکولا انیتا عرف سونی کے مکان پر پہنچا تاکہ اس کے طلائی زیورات کا سرخہ کر سکے، لیکن سونی وہ زیورات پہنے ہوئی تھی، لہذا اس نے بھانجی کو قتل کر کے زیورات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنی بھانجی کا گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کرنے کے بعد اس کے زیورات اتار لیے اور راہ فرار اختیار کی۔ قتل کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ CCTV کیمروں کی جانچ کے موقع پر ملزم سونی کے مکان پر آتا ہوا نظر آیا۔ اس کا چال چلن مشکوک نظر آنے پر پولیس نے اس کو شک کی بنا پر حراست پہ لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ زیورات میں سے 1.5 گرام کی بالیاں اس نے متھوڑ فائنانس بودن روڈ پر رہن رکھ کر 12,500 روپے حاصل کیے ہیں، جبکہ مزید 13.5 گرام زیورات اور دیگر سامان اس کے پاس سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کیس کی تحقیقات کی نگرانی ACP نظام آباد راجا وینکٹ ریڈی نے کی اور CI رورل بی سرینیواس نے ٹیم کی قیادت کی اور مختلف ضائعوں سے ہنگامی تحقیقات انجام دی۔ اس کیس کی تحقیقات میں سب انسپکٹر تروپتی یادگیری، ASI غفار، کرائم ٹیم کے راجیشور، نئی پیڑ نظام مل کے پولیس ملازمین نے اہم رول انجام دیا۔ شیخ موسیٰ کی موت مشتبہ، اس کی مکمل جانچ کا مطالبہ۔ MSO کی ACP نظامات سے نمائندگی اور ٹمرس اسکولوں کو مختلف سہولتوں سے آراستہ کرنے کا مطالبہ۔ MSO نظام آباد کے وفد نے ACP نظام آباد راجا وینکٹ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ٹمری ثقافتی اسکول چندور میں SSC کے طالب علم شیخ موسیٰ کی مشتبہ موت کی باریک بینی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر MSO کے ضلع صدر ڈاکٹر محمد شہیر احمد نے بتایا کہ شیخ موسیٰ کی موت کو خودکشی بتایا گیا ہے، حالانکہ شیخ موسیٰ کے جسم پر ملنے والے ناخنوں کے نشان کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں، جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو نظر انداز نہ کرنے اور ہر زاویے سے ٹھوس و جامع تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا۔
इस वफद की क़यादत MSO के नेशनल मेंबर और जनरल सेक्रेटरी जीशान रजवी एडवोकेट ने की। डॉक्टर मोहम्मद शहीर अहमद ने बताया कि ACP ने ठोस तयक़ुन दिया कि तहक़ीक़ात में कोई कमी बाकी नहीं रखी जाएगी और हक़ाइक़ को जल्दी बेनकाब किया जाएगा। ACP ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मिलते ही बहुत सी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं, जिसके बाद ही तहक़ीक़ात को सही रुख मिल सकता है। इस मौके पर MSO की जानिब से मोहम्मद शहीर अहमद ने कुछ हसास मामलात को भी मंजर आम पर लाया। उन्होंने बताया कि अकामती स्कूल चंदूर कैंपस में CCTV कैमरे मौजूद नहीं है, जिससे तलबा के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़े होंगे। MSO ने रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर को इस मुतवज्जा करवाया। सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रिंसिपल लापरवाह हैं और इनकी लापरवाही की वजह से ही इस कमसिन तालिब इल्म की मौत हुई है। उन्होंने तलबा की नफ्सियानी तशख़ीस और काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस जैसे अहम उमूर पर भी MSO की जानिब से तवज्जो मरकूज करवाई। इस वफद में मोहम्मद सोहेल, आरिफ हुसैन, जुबैर लोहिया, शेख इमरान और दीगर शामिल थे। आज MSO निजामाबाद टीम निजामाबाद ACP से और टेम्ब्रिज के RLC से मुलाकात की, जिसमें हमने डिमांड किया कि जो मूसा 10th क्लास के बच्चे का डेथ हुआ है, इसमें सुसाइड के अलावा भी मुख्तलिफ एंगल से इसकी जांच की जाए, क्योंकि हमें और उनके घर वालों को बहुत सारे डाउट्स है, जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें कुछ और एंगल्स भी हो सकते हैं। निजामाबाद ACP साहब ने हमें तयक़ुन भी दिया है कि 3 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और मौत की असली वजूहात भी सामने लाएंगे। और इसमें कहने की बात यह है, ना सिर्फ मूसा, ऐसे कई बच्चे हैं जो कि टेम्ब्रिज में परेशान हो रहे हैं। लापरवाही की हद यह है कि ये टेम्ब्रिज स्कूल में CCTV की मौजूद ही नहीं है, हालांकि हर स्कूल में CCTV होनी चाहिए। यहाँ पर CCTV नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो कि 10 से 11 बजे सो जा रहे हैं, यहाँ पर पूरी लापरवाही वो स्कूल के प्रिंसिपल की है। और हमें पता यह भी चला है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल को वो टाइम पे जो ड्यूटी टीचर थे उनको और सिक्योरिटी को सस्पेंड किया गया है। इन्हें सस्पेंड करना बहुत जरूरी भी था। साथ ही साथ प्रिंसिपल पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही आज ये हुआ है। और ये है कि वहां पर स्कूल में बच्चों के और टीचर्स के बीच में बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा कमी है। और हम डिमांड कर रहे हैं कि टेम्ब्रिज से हर स्कूल में साइकेट्रिक काउंसलिंग भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों का माइंडसेट भी अच्छे से बना रहे। और साथ ही साथ उनसे डिस्कशन में यह भी बात हुई कि टेम्ब्रिज जैसे स्कूलों में ऐसे हादसात ना हो, इसके लिए NGOs के साथ साथ जुड़ के बच्चों की काउंसलिंग रेगुलर की जाए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन के लिए काम किया जाए, साथ ही साथ करियर गाइडेंस के लिए भी काम किया जाए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के वफद का टेम्ब्रिज स्कूल चंदूर का दौरा, शेख मूसा की मुश्तबा मौत से मुख्तलिफ स्टाफ से इस्तिफसार, मुमकिना कार्रवाई करने के अज़्म का किया इज़हार। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एक वफद ने आज टेम्ब्रिज अक़लियती अक़ामती स्कूल चंदूर का दौरा करते हुए वहाँ का तफसीली जायजा लिया और वहाँ के स्टाफ से बात की और सूरत हाल से मुताल्लिक़ बहुत से इस्तिफसारात किए। वाज़ेह रहे कि 23 और 24 नवंबर की दरमियानी शब रात करीब 3:30 बजे इस अक़ामती स्कूल में ज़ेर तालीम SSC के तालिब इल्म शेख मूसा की मुश्तबा अंदाज में मौत हुई थी। करीब सुबह 5:30 बजे अफराद खानदान को इस लड़के की मौत की इतला दी गई, जहां पर पहुंचने के बाद देखा गया कि मुतवफ़ी लड़का शेख मूसा पलंग पर पड़ा हुआ था। इनके अफराद खानदान के पहुंचते ही नाश को उठाने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे बहुत से शुकूक ने जन्म लिया। इस दरमियान मुतवफ़ी लड़के के अफराद खानदान ने इसकी मौत को खुदकशी मानने से इनकार कर दिया और कत्ल के शक का इजहार किया और फौरी मुकम्मिल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। और साथ ही मुकामी पुलिस और टेम्ब्रिज स्कूल के स्टाफ के रवैये को भी हैरत अंगेज और मशकूक करार दिया। इन बहुत से उठते हुए सवालात की वजह से कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने इस अक़ामती स्कूल चंदूर का दौरा किया और मकाम वाक़या का तफसीली जायजा लिया और स्टाफ से बेशुमार सवालात किए, जिसके बाद सदर सिटी यूथ कांग्रेस मोइन यूनुस ने अपने बयान में कहा कि इस हादसे के फौरी बाद वो हरकत में आए और सबसे पहले चेयरमैन टेम्ब्रिज को इस हादसे की इतला दी और मुमकिना ताउन व इमदाद का मुतालबा किया। इसके अलावा दीगर आला कायदीन बशमुल हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी को भी इस हादसे की इतला दी गई। मोइन यूनुस ने कहा कि मामला खुदकशी का हो या फिर कत्ल का, इसकी तहक़ीक़ात लाजमी तौर पर होगी और खतरे की सूरत में खातियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और मुमकिना कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दिलाने को यकीनी बनाया जाएगा। इस वफद में साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कायद अशफाक अहमद खान पापा के अलावा कांग्रेस के दिगर अहम कायदीन मोहम्मद अब्दुल समी, सैयद मीरा अली, शेख रब्बानी, मोहम्मद अख्तर,
अब्दुल वहीद NRI कॉलोनी शामिल थे। जाके बच्चों से अपन जायजा लेंगे कि क्या हुआ था, स्कूल में हुआ क्या था, बच्चा जो ये हरकत करी है, पूरे बच्चों ने बुला के बात नहीं है, बच्चे अगर मौजूद रहे तो सारी बातें सामने आती। वही चीज से आए थे, एक्चुअली मिले तो हमको बच्चों से मिले, बड़े लोगों से गुजारिश है कि बच्चों की डिटेलिंग में कहाँ रहते, किधर रहते, लिस्ट ले लेंगे, फैमिली से अपन मालूम करेंगे। क्या बोले तो बच्चों के पेरेंट्स से मिलकर हम बात करें। जी बोलिए, वो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? डॉर्मेट्रीज में जो बच्चे थे, डॉर्मेट्री में जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, वो बच्चों की लिस्ट हमारे को प्रोवाइड करें। यहाँ सो के यहाँ स्कूल बदलेगी है, यहाँ से बढ़ के यहाँ है, इस पे 4-5 बच्चे थे, उन्होंने सब मिलजुल के सुधारते थे। हैपत में क्या करेंगे, क्या हुआ इसको बोल के उतार दो, उसको दबाएगा, सांस होंगी बोल के दबाएगा बच्चे को दिया, नीचे सुनाया, उन्होंने सुनाया, बच्चा यहाँ लगता, मेरा बोले 2 फीट भी नहीं है, 2 फीट भी नहीं है, बच्चा का पैर तो मारता ना, खाली मर जाता, मुर्गी का बच्चा भी नहीं है, हमारे दिमाग में डाउट वो सांस होंगी बोले तो उसका बच्चों में शोर है, तो फिर बच्चों बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो एक बच्चा कुछ भी नहीं, बच्चे नहीं है, 4 फीट भी नहीं, आवाज आती है, हिलता कुत्तों के बारे में, इसकी आवाज आई, पैर मार को वैसा ये बोले तो हाथ बल्ले के नेता, पैर बल्ले के नेता, इतनी आवाज आई, और मरने वाला, फांसी लेने वाला आदमी कितना रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बताने के लिए भी एक तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कल जो एक नौजवान बच्चा जो इस देश का और तेलंगाना का, निजामाबाद का मुस्तकबिल जो था, उन्हें कल फांसी लगा के मर गया। बड़े अफसोस की बात है। और तमाम महेश कुमार गौड़ साहब से लेके शब्बीर अली साहब और तमाम कांग्रेस के जितने आला कायदीन हैं और कार्यकर्ता है, सबको इसका गम है कि बच्चे की जान चले गई। उसी ज़िमन में आज निजामाबाद का कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ चंदूर आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कल तो ऐसा था शहर निजामाबाद में गम की लहर थी, वहाँ पर हमें मौका ही नहीं मिला सुधरने में, क्योंकि बच्चे का इंतकाल हो गया, पोस्टमार्टम, फिर नमाज जनाजा, फिर बच्चे की तस्वीर, फिर अब वो 5-6 मार्केट में सियासत, मैयत के ऊपर सियासत कर रहे थे। खैर वो बात बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आज हमारे शहर निजामाबाद के तमाम कांग्रेस के सीनियर कायदीन यहाँ पर स्कूल आए, टेम्ब्रिज स्कूल आकर टीचर्स से बात करें, आखिर हुआ क्या था, उस रात में कौन कौन ड्यूटी पे थे और बच्चे कितने थे। फिर वो रूम में बच्चा फांसी लिया तो वो रूम का ही मायना करे, फिर टीचर से ही बात करे। हमारे को तो बच्चों की पूरी टोटल A to Z लिस्ट मांगे, और वो बच्चों को भी इंशाल्लाह हम बुला के पूछेंगे कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या था। और जो भी इसमें अगर से बच्चा आत्महत्या कर लिया वो एक चीज़ है, अगर से उसमें से कुछ ऐसा महसूस होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स कल कुछ नाखूनों के निशान हैं और गले में भी कुछ भी ऐसा चोट वगैरह नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट मीडिया के थ्रू आया था। अगर से ऐसा कुछ है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी किसी को सपोर्ट करने वाली नहीं है। जो कातिल है, जो मुजरिम है, उसके ऊपर 101% कड़ी से कड़ी सख्त सजा देंगे और उनको जेल को भेजेंगे। जो भी कानून के एतबार से जो सजा मिलनी है हम सजा उनको दिलाएंगे। और मैं शब्बीर अली साहब का, महेश कुमार गौड़ साहब का, फहीम कुरैशी साहब का, तमाम सुदर्शन रेड्डी साहब का, तमाम निजामाबाद के आला कायदीन का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं कल 9:15 बजे पहले कॉल, बड़ा गौर से रखिए, पहले कॉल फहीम कुरैशी साहब को मैं कॉल करा तो फहीम कुरैशी साहब पहले यही बोले कि मोइन उनके बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह हो जाने दे, रिपोर्ट आ जाने दे, उसके बाद उनके पेरेंट्स को आप ये बात बोलो कि फहीम कुरैशी, कांग्रेस पार्टी, शब्बीर अली साहब, महेश कुमार गौड़ साहब खांदे को खांदा मिला के उनके साथ है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उनका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा गया सोए, उनका बच्चा नहीं, हमारे स्कूल का फैमिली का एक मेंबर की जान गई सोए, हम उनके साथ गम में शामिल है। आप बेशक आप टेंशन मत लो मोइन, उनके पेरेंट्स को आप दिलासा दो, हिम्मत दो कि कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ है बोले। तो मैं इसी जीवन में तमाम कांग्रेस के लीडरों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और अवाम टीवी के जरिए से, मीडिया के जरिए से मैं बोल रहा हूँ कि जो
बिल्डिंग आर्जी तौर पे चंदूर में चलाया जा रहा था। इतवार की शाम पीर की सुबह एक बैड लग एक वाक़या बदबख्ताना वाक़या पेश आया। एक यहाँ के 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख मूसा वल शेख हमीद ने जो मुश्तबा हालत में उनकी लाश मिली, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा मामला जो है ना पब्लिक में और पेरेंट्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। उस खुसूस में कल हमने शबीर अली साहब, हमारे पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ साहब, जहाँ हमारे एडवाइजर गवर्नमेंट सुदर्शन रेड्डी साहब की हिदायत पर कल भी हमने इस वाक़े पे एहतजाज किया और ये वाक़े में जो जिम्मेदार यहाँ का ड्यूटी के मुतयन थे उनको सस्पेंड करने का हमने जो ना वादा किया, मुतालबा किया था। आज यहाँ के प्रिंसिपल हरीश कुमार को और 2 स्टाफ मेंबर को हमारे मुतालबे पे सस्पेंड किया गया और इस खुसूस में हमारे शबीर अली साहब, महेश कुमार गौड़ साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब ने उन्हें पेरेंट्स से वादा किया कि वो बच्चे को और उनके खानदान को सहारा देने के लिए उनके बड़े भाई शेख मूसा के बड़े भाई को टिमरीज में नौकरी दिलाएंगे। उस खुसूस में आज हमारी एक टीम, जिसमें हमारे सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस साहब हैं, मोइन यूनुस टाउन प्रेसिडेंट है, हमारे मीरा अली है, वहीद है, हमारे रब्बानी साहब है और हमारे समी है और अख्तर खान है। आज यहाँ पर पहुँच कर यहाँ के स्टाफ से हमने बातचीत की, तमाम हालात का जायजा लिया। इस मौके पे हम पेरेंट्स को ये तयखुन दिलाना चाह रहे कि शबीर साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब ने बताया कि टिमरीज 3 की जो बिल्डिंग मुकम्मल होने की थी, बजट अलर्ट नहीं होने की वजह से कंट्रैक्टर ने उसका काम रोक दिया था। 18 करोड़ रुपए बजट टिमरीज की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से मंजूर किया गया। वो अनकरीब उसका काम के आगाज हो जाएगा और ये बिल्डिंग वहाँ पर, ये स्कूल वहाँ पर जाके काम करेगा। पेरेंट्स से हम यही करते हैं कि अपने बच्चों को जो ना उनके मुस्तकबिल के लिए टिमरीज में दोबारा आ जाइए और उनकी जो पूरी जो है ना हिफाजत और निगरानी हमारी जिम्मेदारी में हम करेंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मोहतरम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से।